अब हम लोग सवाल संख्या 4 देखेंगे। 0.9999 डॉट 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 को P बटा Q के रूप में व्यक्त करें, मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.999 डॉट डॉट समीकरण एक मान लिए, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, कहने का मतलब 0.99 लिखा गया। इसमें बार बार कौन आ रहा है? 9 पे बार लगा सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। तो एक 0 यानी कि 10 से गुना करेंगे, इसको करेंगे 10 गुना x, उसको भी करेंगे 10 गुना 0.999। 10x के तो 10x। अब ये एक 0 है तो एक अंक घिसकेगा, यानी कि दशमलव कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर 9 के बगल में जाएगा, और वो 9 कितना बार डॉट डॉट, 3 बार दिखाइए, 4 बार दिखाइए, आपकी मर्जी है, अनंत बार है। समीकरण 2, समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस 1 से, ये है आपका समीकरण 2 प्लस x बराबर 9.99 डॉट डॉट, समीकरण 1 वहाँ है 0.9 डॉट डॉट, घटाएंगे 10x में घट गया x तो 9x, ये दशमलव बार अनंत बार है, ये भी अनंत बार घट गया, दशमलव दशमलव कट गया, 9 से 0 गया तो 9, अब ये कट गया 9 से 9 कितना बार देखिए एक बार, x बराबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न देखते हैं 15। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या कितनी है? मतलब कहने का कि 17 से जब भागा दिया जाएगा 1 में, तो कितने अंक हैं जो बार बार आएंगे? तो हम 17 से भागा देंगे 1 में, कब तक? जब तक कि शेषफल हमारा रिपीट न हो जाए। तो हमने इतना भाग देते गया, अंत में हमारा शेषफल 1 आया। 17 से भाग देना था 1 में, पुनः भाग देना हो गया 17 से 1 में, शेषफल हमारा रिपीट हो गया, इतना भागफल हम रोक देंगे, यानी कि इसका मान आएगा इतना आएगा। तो आपसे पूछा था पुनरावृत्ति मतलब अधिकतम अंक कितना है, तो गिन लीजिए कितना है, 16 है। हमने यहीं पर आंसर दिखा दिया, भाग देख करके लिख देंगे। शेषफल हमारा रिपीट हो गया ना, मतलब 17 से भाग देना है 1 में, तो पुनः 17 से भाग देना है 1 में, हमने रुक गया, मतलब इतना अंक फिर से पुनरावृत्ति होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। P by Q के रूप में, P by Q के रूप के संख्याओं में उदाहरण दीजिए, मतलब परिमेय संख्या का उदाहरण देना है। ये अभी अनुमान लगाएं कि Q का कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए। ये प्रश्न बहुत ही लंबा है, हमने प्रश्नों को छोड़ दिया है। परिमेय संख्या का उदाहरण देना है, परंतु ऐसा उदाहरण देना है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। तो दशमलव प्रसार शांत कब होता है? हमने आपको पीछे पाठ में बताया है कि जो P by Q होता है, ये जो Q होता है इसका प्रारूप 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप का होता है। इसका अभाज्य गुणनखंड इस रूप में होना चाहिए, मतलब 2 और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए। देखिए आपको उदाहरण देना है, दे सकते हैं P by Q के रूप के शांत दशमलव प्रसार की संख्याएं, जैसे आप देख सकते हैं 1/8, कहने का मतलब जो बट्टा में है यानी Q का मान है वो 2 से कटना चाहिए या 5 से, या 2 और 5 से, इसके अलावा कोई से नहीं।
और क्या 1/, लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए। 10 किसे कटेगा? 2 से कट सकता है, 5 से कट सकता है। मतलब जो बच्चा में रखेंगे क्यू का मान वो 2 से कटे या 5 से कटे या 2 और 5 से कटे, इसके अलावा लेकिन कोई से नहीं कटना चाहिए, तब उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और आपको शांत एग्जाम्पल देना है। अगर लिख सकते हैं 2/25, क्योंकि जो नीचे है और ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 से हो रहा हो तो भी ठीक, 2 से हो रहा हो तो भी ठीक, या 5 और 2 दोनों से हो रहा है तो भी ठीक, लेकिन इसके अलावा कोई संख्या से नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, आप कोई भी आवाज संख्या 13/100 लिख दीजिए। ये 100 किससे कटेगा? और कौन सी अभाज्य संख्या से कटेगी? 2 से और 5 से, और कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसको काटेगा। अब सोच रहे हैं 20 से कटेगा, 20 अभाज्य संख्या नहीं है, हमने बोला है अभाज्य संख्या। इसी प्रकार कई उदाहरण दे सकते हैं। अब बोला था कि क्यू का कौन सा गुण संतुष्ट होना चाहिए। यहां सभी में क्यू का अभाज्य गुणनखंड का प्रारूप 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसको जब अभाज्य गुणनखंड में दर्शाएंगे 2 और 5 ही गुणनखंड में आएंगे, किसी के भी दर्शाएंगे तो 2 के पावर m मतलब 2 से डिवाइड होगा, गुना 5 के पावर मतलब 5 से डिवाइड होगा। इस प्रकार हम कई उदाहरण दे सकते हैं। मान लीजिए आपने लिख दिया 1/12, ये आपका शांत नहीं होगा। क्यों? 2 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन देखिए 3 से भी डिवाइड हो रहा है। आपको बोला गया 2 से डिवाइड हो रहा है तो भी शांत होगा, 5 से केवल डिवाइड हो रहा है तो भी शांत होगा, या 2 और 5 दोनों से डिवाइड है तो भी शांत होगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या से कट गया तब वो अशांत हो जाएगा। जबकि आपको एग्जाम्पल देना है शांत का, इसलिए हर में वही लिखिए जो 2 से डिवाइड हो सके, 5 से डिवाइड हो सके, या 2 और 5 से डिवाइड हो सके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और प्रश्न 7 देखेंगे। ऐसी 3 संख्याएं लिखने, आपको 3 संख्याएं लिखने को बोल रहा है। ऐसी 3 संख्याएं लिखें जिनमें दशमलव प्रसार अनवसानी, अनवसानी का मतलब होता है अशांत, अनवसानी का मतलब अशांत, जो कभी न रुके, अनावर्ती हो। अनावर्ती का मतलब होता है कि अंकों का रिपीट न होना, जैसे 2 2 2 2 2 2 बार बार ना आना, 2 3 2 3 2 3 2 3, मतलब इस प्रकार से अंकों की पुनरावृत्ति न होना, इसका मतलब हुआ। यानी कि आपको देना है अशांत, अनावर्ती। देखिए उदाहरण देते हैं। पहला आप लिख सकते हैं 0.10, 100, 100, 100, 140, इस प्रकार। इसमें देखिए 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति डायरेक्ट नहीं हो रही है। ये क्या हो गया? अशांत। अशांत है यानी कि अनवसानी, और अंक रिपीट नहीं हो रहा है यानी कि अनावर्ती है। दूसरा एग्जांपल देखिए 3.412, 413, इसे देखिए 3.410, 4120, 4130, 4140। इसमें देख सकते हैं यहाँ आया था 410, यहाँ आया 4100, यहाँ आया 41,000, मतलब हमेशा बड़ा बड़ा अंक आ रहा है, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति डायरेक्ट नहीं हो रही है। इसको क्या हो गया? अशांत, अनावर्ती। तीसरा देखिए एग्जाम्पल
याद है, बोल सकते हैं √2, √3, √5, √7, क्योंकि वे सब अपरिमेय है और अपरिमेय का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती यानी कि अशांत अनावर्ती होता है। 0.01 0.001 0.00111 इस प्रकार देख रहे हैं कोई भी अंक डायरेक्ट पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। ये सब क्या है? अनवसानी अनावर्ती। या आप ऐसे भी लिख सकते थे √2, √3, √5, क्योंकि ये सब के दशमलव प्रसार अशांत यानी कि अनवसानी अनावर्ती होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सवाल नंबर 8 देखते हैं। 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय लिखना है। मतलब यहाँ 5/11 है मान लीजिए और यहाँ 9/11 है। इसके बीच के यहाँ 7 है, इसके बीच के संख्या लिखना है, परिमेय नहीं अपरिमेय। हम सबसे पहले इसका भागफल ज्ञात करेंगे कि आखिर ये पूर्णांक में लगभग कितना है, पूर्णांक में लगभग कितना है। तो 7 भागा दिया है, दशमलव दिया, कितना हो गया? 50, 7 7 49। अब वहां कितना बच गया? 1 पे 0 गया तो 10 हो गया, यानी कि 7 एकम 7, मतलब दशमलव के बाद लगभग 2 अंक आप ले लीजिए, ऐसे जाएगा। यह शांत होगा, क्यों? देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ संख्या से डिवाइड है, 7 से कट रहा है। अब उसको देखेंगे 9/11 जो बट्टा में है और 2 और 5 के अलावा कोई संख्या से कट रही है, क्या से? 11 से, इसलिए ये भी अशांत होगा। तो 2 अंक का दशमलव भागा दे दीजिए, जैसे पॉइंट दिए 90 हो गया, 11 8 88 बच गया मेरा 2, तो 2 बचे तो 20, 11 एकम 11 डॉलर छोड़ दीजिए। यानी कि मानिए पॉइंट के बाद 71, पॉइंट के बाद 81, पॉइंट के बाद 71, पॉइंट के बाद 81, इसके बीच के अपरिमेय लिखना है। इसलिए पहला अपरिमेय संख्या आप यहां पर ले सकते हैं 0.72, क्योंकि 71 और 81 के बीच में 72 आ सकता है। अब आपको इधर पैटर्न ऐसे देना होगा कि अंक पुनरावृत्ति न हो, जैसे 1 1 0 1 0 0 1 0 0 ऐसे। ये क्या हो गया? अपरिमेय क्या हो गया? दूसरा अपरिमेय संख्या, मान लीजिए आपने 73 लिए या 72 पर ही पुनः कर सकते थे आप। हाँ, ये सब आप बदल करके 73 ले लिया 0.73, तो 3 ये 73 कहाँ होगा? इसी के बीच होगा। अब इधर पलटेंगे हम 1 2 1 2 बार 2 1 3 बार 2, ऐसे कर सकते हैं। मतलब रिपीट नहीं होने देना है, पैटर्न जाने देना है कि ऐसे कि वो कभी रुकेगा ही नहीं और कोई अंक पुनरावृत्ति भी नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए 12 आया, फिर 122 आया, फिर 1 आया, 222 आया। तीसरा अपरिमेय संख्या हम इसे बीच में 0.74 ले सकते हैं, क्योंकि 74 इसके बीच होगा। अब इधर जान देंगे 1 1 0 1 0 0 1 0 0 ऐसे। ये सब पैटर्न क्या हो गया? अपरिमेय का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम सवाल नंबर 9 देखेंगे इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय? आपको 1 2 3 4 और ये 5 सवाल दिया गया है, आपको देख करके बताना है परिमेय है या अपरिमेय। √23 25 का वर्गमूल निकलता है पूरा, 16 का निकलता है, 23 का पूरा मूल नहीं निकलेगा। ये क्या हुआ? आपका अपरिमेय हुआ। 225 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना? 15, इसलिए क्या हो गया? परिमेय हो गया। ये देखिए डॉट डॉट अशांत है, अशांत है तो अशांत परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी। अब ये देखना होता है कि अंक रिपीट है कि नहीं। अंक यदि रिपीट है तो परिमेय, अंक रिपीट नहीं हुआ तो अपरिमेय। यहाँ देखिए 478 478 478, यानी कि 478 478 478 बार बार वही लग रहा है 478 478, यानी कि रिपीट होगा अंक ना, तो क्या हो गया? परिमेय।
अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए ये परिमेय हो गया। किस प्रकार के परिमेय है? अशांत आवर्ती। अब ये देखिए इसका दशमलव प्रसाद रुक गया है, ये शांत परिमेय है, ये भी परिमेय है आपको। अब इसमें देखिए भागफल उनका नहीं है, मतलब अशांत है, तो अशांत परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी। और देखिए एक एक जीरो, एक डबल जीरो, एक ट्रिपल जीरो, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इससे क्या हुआ? अपरिमेय। तो बच्चों हमने इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का सॉल्यूशन देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 देखेंगे 1.4। ओके।